जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर जो 8 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है। यानी दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है। इससे पहले मैं आपको इनकी व्याख्या बता दूं कि जो व्यापार है, व्यापार के दो स्तर बताए गए हैं आपकी बुक के अंदर है। एक तो होता है राष्ट्रीय व्यापार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय व्यापार होता है वो क्या है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय व्यापार है वो यानी जब एक ही राज्य की सीमाओं के भीतर, यानी किसी देश के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर जो व्यापार होता है, यानी जब एक ही राष्ट्र की सीमाओं के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, वो राष्ट्रीय व्यापार होता है। जैसे भारत देश के अंदर जो भी राज्य हैं, जैसे राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार करे, उत्तर प्रदेश बिहार के साथ व्यापार करे, ये राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। यानी दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर के व्यापार करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो आप इसका उत्तर जान गए होंगे कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो इसमें सही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है आपका कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूरा नाम है वो विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, यानी विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय जापान, काठमांडू, जिनेवा, पेरिस। तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर। अब बात करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 3 की कि गैट का WTO में रूपांतरण हुआ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैट का पूरा नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ है, ये इसका पूरा नाम है। और 1948 के अंदर 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त करने के लिए, यानी व्यापार से संबंधित जो भी उच्च सीमा शुल्क था उनसे, और जो भी व्यापार संबंधी कोई समस्या आ रही थी उन सब का समाधान करने के लिए इस गैट का गठन किया गया। और इस गैट का जनवरी 1995 के अंदर, जनवरी 1995 में इसको WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के अंदर मिला दिया गया, जनवरी 1995 के अंदर। 2016 में WTO के 164 राष्ट्र या देश इनके सदस्य हैं और इनमें हमारा भारत देश भी इनका सदस्य है। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट उत्तर आपको लग गया होगा पता, जनवरी 1995 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है हमारा कि रेशम मार्ग किन दो देशों के मध्य है?
तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि रेशम मार्ग क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। लंबी दूरी व्यापार का ये एक आरंभिक उदाहरण माना जाता है, जो लगभग चीन और रोम के बीच में ये मार्ग स्थित है। और रोम और चीन के मध्य की दूरी लगभग 6000 किलोमीटर मानी जाती है। तो ये दूरी याद रखना। और लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है वो रेशम मार्ग है, ये याद रखना। और ये चीन और रोम के बीच में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है निम्न में से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पूछे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2015 और 17 में एक बड़ा प्रश्न इनका बना के दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों को विस्तार से समझाइए। तो आप अब की बार भी यहाँ से बड़ा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 5 प्रमुख आधार दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों के अंदर भिन्नता। दूसरा है जनसंख्या कारक। तीसरा है आर्थिक विकास की प्रावस्थाएं। और चौथा है इसमें विदेशी निवेश की सीमा। और जो पांचवा है वो है परिवहन। पांचवा कौन सा है? परिवहन। तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं, पांचों याद रखना। अगला प्रश्न है, यानी विश्व के अधिकांश महान पतन किस प्रकार के हैं? यानी विश्व के अधिकांश जो महान पतन हैं वो किस प्रकार के हैं? तो देखिए, नौसेना पतन है, विस्तृत पतन है, तेल पतन है, और द ऑप्शन है औद्योगिक पतन। यहाँ पर विश्व का जो महान बंदरगाह है ये है विस्तृत बंदरगाह। इसको विश्व का महान बंदरगाह माना जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक शानदार प्रश्न बता रहा हूँ कि निपटाए गए नौभार के अनुसार, निपटाए गए नौभार के अनुसार बंदरगाहों को कितने भागों में बांटा गया है? तो निपटाए गए नौभार के अनुसार बंदरगाहों को 3 भागों के अंदर बांटा है। 3 भागों में एक तो है आपका औद्योगिक बंदरगाह, दूसरा है वाणिज्य बंदरगाह, तीसरा है विस्तृत बंदरगाह। तो निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों को 3 भागों में बांटा है, औद्योगिक, वाणिज्य, विस्तृत। तो इसमें ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है निम्न महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार सर्वाधिक होता है? 4 महाद्वीप दिए, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। इन चारों में से एक महाद्वीप का विश्व व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 है, असम राज्य का जोन बील मेला। असम राज्य का जोन बील मेला भारत का एकमात्र मेला है जो जाना जाता है। एकमात्र
मेला है जो जाना जाता है। तो देखिए किसके लिए जाना जाता है ये जोन भील मेला। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जनवरी महीने के अंदर भरता है। और ये मेला गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर एक जगह है, जोगी रोड। इस जोगी रोड के जोन बील नामक स्थान पर ये मेला भरता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पूंजी विनिमय के लिए, वस्तु विनिमय के लिए, पशु व्यापार के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस मेले में वस्तु के बदले क्या दी जाती है? वस्तु दी जाती है। यहाँ पर आप रुपए पैसे में कोई चीज़ नहीं ले सकते। सिर्फ कोई चीज़ लेनी होगी तो वस्तु दो और बदले में वस्तु लो। ये एकमात्र मेला वस्तु विनिमय व्यापार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व व्यापार में किन वस्तु समूह का मूल्य सर्वाधिक है? यानी विश्व व्यापार के अंदर जिन चीज़ों का आयात और निर्यात होता है उसमें कौन सी चीज़ का मूल्य सर्वाधिक है? ऑप्शन ए विनिर्मित माल का, ईंधन एवं खाद्यान्न उत्पादन का, कृषि उत्पादन का, रसायन का। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा आपका विनिर्मित माल का। कौन सा उत्तर होगा इसका राइट? विनिर्मित माल है वो इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा मार्ग पतन है? यानी मार्ग पतन के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो एक बात याद रखना, जो मार्ग पतन है इस मार्ग पतन को विश्राम पतन के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ पर विश्राम केंद्र बने हुए होते हैं। जहाज़ों को वहाँ पर ईंधन दिया जाता है, जल भरा जाता है और इसमें यात्री अपना भोजन वगैरह करते हैं। इसके लिए वो लंगर डालते हैं। इनमें एक तो है आपका हुनुलुलु बंदरगाह, इसी का उदाहरण है। सिंगापुर बंदरगाह इसी का उदाहरण है। अदन बंदरगाह है वो भी इसी का उदाहरण है। यानी ये तीनों ही क्या हैं, इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। तो इसमें दया आएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, वे एक तरण केंद्र वे एक तरण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से, ध्यान से पढ़िए, वे एक तरण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं। वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए पैकेट स्टेशन, ऑप्शन बी मार्ग पतन यानी विश्राम पतन, ऑप्शन से आंत्रोप पतन, ऑप्शन द तेल पतन। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? तो देखिए वो होगा आंत्रोप बंदरगाह। आंत्रोप बंदरगाह यानी आंत्रोप बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर एक तरण केंद्र बना हुआ है और देशों से निर्यात हेतु यहाँ पर वस्तुएं लाई जाती हैं। अब जो आंत्रोप पतन है इनके 3 उदाहरण भी हम याद कर लें, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंदर जो आंत्रोप पतन है वो है आपका सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर है। और यूरोप महाद्वीप का जो आंत्रोप पतन है वो है रोटरडम। क्या है? रोटरडम। और बाल्टिक क्षेत्र का जो आंत्रोप पतन है वो है कोपेनहेगन। कौन सा है? कोपेनहेगन। तो ये बातें आप याद रखना।
क्वेश्चन नंबर है आपका 12। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध बंदरगाह है, यानी जो लगभग धरातलीय क्षेत्र से घिरा होगा, वो कौन सा होगा? मुंबई, कांडला, सान फ्रांसिस्को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सान फ्रांसिस्को, यानी इसमें से ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व व्यापार में कौन सी वस्तुओं का समूह, विश्व व्यापार में कौन सी वस्तुओं का समूह अधिक रहता है? स्वचालित उत्पाद का, रसायन का, लोहा इस्पात का, मशीनरी और परिवहन का। तो इसका राइट उत्तर होगा द। क्वेश्चन नंबर 14। अवस्थिति के आधार पर बंदरगाहों के प्रकार हैं। तो मैंने निपटाए गए नौभार के अनुसार आपको बता दिए थे 3 प्रकार के बंदरगाह हैं: औद्योगिक पतन, वाणिज्य पतन, विस्तृत पतन। अब यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है अवस्थिति के आधार पर बंदरगाहों के 2 प्रमुख प्रकार हैं। एक तो है अंतर 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 अंतर्देशीय बंदरगाह और एक है बाह्य बंदरगाह। यानी अवस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के बंदरगाह हैं: अंतर्देशीय जो यहाँ पर दिया हुआ है, और एक होता है बाह्य बंदरगाह। यहाँ पर एक चीज और भी याद रखना, जब अवस्थिति के आधार पर देख लिया, नौभार के अनुसार देख लिया, तो एक ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर बंदरगाहों का वर्गीकरण भी याद रखना, और इन बंदरगाहों के उदाहरण भी याद रखना। जैसे वशिष्टीकृत कार्यकलाप के आधार पर बंदरगाहों को 5 भागों में बांटा गया है, और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? जैसे एक तो है तेल बंदरगाह, एक है मार्ग बंदरगाह जिसे विश्राम बंदरगाह कहते हैं, एक है पैकेट स्टेशन है, पैकेट स्टेशन को यानी फेरी बंदरगाह भी कहते हैं, एक है आंत्रोप पतन है, और एक है नौसेना पतन। तो वशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर इनका वर्गीकरण और इनके उदाहरण भी याद रखना। अक्सर जिनके उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 14 नंबर में से ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोलकाता बंदरगाह कौन सी नदी पर स्थित है? तो सबको पता है कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है। 16वां क्वेश्चन है आपका, कोच्चि व कारवाड़ा, बड़ा शानदार प्रश्न है। कोच्चि और कारवाड़ा 2 बंदरगाह हैं, और ये कोच्चि और कारवाड़ा दोनों बंदरगाह भारत के अंदर स्थित हैं। और ये कौन से बंदरगाह हैं? क्या पैकेट स्टेशन है? क्या आंत्रोप बंदरगाह हैं? क्या मार्ग बंदरगाह हैं? क्या नौसेना बंदरगाह हैं? तो ध्यान से सुनिए, ये हैं नौसेना बंदरगाह। यानी नौसेना बंदरगाह ये केवल सामाजिक महत्व के बंदरगाह होते हैं। ये बंदरगाह युद्धक जहाजों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और उनके लिए मरम्मत हेतु कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। और भारत में नौसेना के ये 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, कोच्चि और कारवाड़ा। कोच्चि और कारवाड़ा। तो ये थे आपके इसमें 16वां क्वेश्चन है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, अब्बादान क्या है? अब्बादान क्या है भाई? आप सबको पता लग गया होगा अब्बादान क्या है। क्या पैकेट स्टेशन क्या पैकेट स्टेशन बंदरगाह का उदाहरण है? क्या मार्ग बंदरगाह का उदाहरण है? क्या आंत्रोप बंदरगाह का उदाहरण है? क्या तेल शोधन बंदरगाह का उदाहरण है? अब देखिए, यानी ये जो अब्बादान है, इनको ध्यान रखना है। अब्बादान
पार्शिया की खाड़ी के अंदर, कहाँ पर है? अब्बादान है, वो जो वो जो आपकी पार्शिया की खाड़ी है, यहाँ पर स्थित है ये अब्बादान है। और यहाँ पर ये क्या है? एक तेल शोधन बंदरगाह है। अब्बादान है वो क्या है? पार्शिया की खाड़ी में स्थित एक तेल शोधन बंदरगाह है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन सा बंदरगाह है। तो ये हो गया तेल शोधन बंदरगाह। अब तेल शोधन बंदरगाह और कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया अब्बादान, एक तो आपका हो गया अब्बादान जो पार्शिया की खाड़ी में स्थित है। एक है लेबनान में त्रिपोली टैंकर बंदरगाह। त्रिपोली टैंकर बंदरगाह ये भी तेल शोधन का उदाहरण है जो लेबनान के अंदर स्थित है। एक है वेनेजुएला के अंदर है माराकाइबो। कौन सा है? माराकाइबो। ये भी इसी का उदाहरण माना जाता है। और एक और है, वो है एसे खीरा। एस खीरा। ये चार अब्बादान है, त्रिपोली है, माराकाइबो है और ऐसे खीरा है। ये चारों ही तेल शोधन बंदरगाह के उदाहरण हैं, आपको याद रखने हैं। इनके बाद में हम बात करते हैं आगे। आगे 18 नंबर प्रश्न है, वो बड़ा शानदार प्रश्न है कि फेरी बंदरगाह किसका उदाहरण है। अभी मैंने ऊपर बता दिया था, इसका उत्तर है कि जो पैकेट स्टेशन है इसी को यानी फेरी बंदरगाह कहा जाता है। और ये जो पैकेट स्टेशन होते हैं ये छोटी छोटी दूरियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके द्वारा जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों को पहुंचाया जाता है। उदाहरण की बात करूं तो इंग्लिश इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड के अंदर आपके क्या हैं, यानी जो पैकेट स्टेशन के दो उदाहरण बता रहा हूं मैं यहाँ। इंग्लैंड डोवर डोवर है, वो इंग्लैंड का पैकेट स्टेशन है। इंग्लैंड का डोवर पैकेट स्टेशन है। जबकि केल केलाइस 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 है, ये कहाँ का ये कहाँ का पैकेट स्टेशन है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि जब डोवर इंग्लैंड का पैकेट स्टेशन है तो आपका केलाइस कहाँ का है। उम्मीद रहेगी, इंतज़ार रहेगा इस प्रश्न के उत्तर का, ज़रूर दें। अब देखिए, ये थे आपके 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो बाकी के प्रश्न बचे हैं वो आपके इस सेकंड वीडियो के अंदर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें। जो विद्यार्थी जो मित्र चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 8वें लेसन के सेकंड वीडियो के साथ।